अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप पहले उसे आंख बंद करके अपने मन में सोच लीजिए और फिर हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, मैं डॉक्टर सीमा, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पाम रीडर। आज मैं फिर आपके सामने एक नई वीडियो लेकर के आई हूँ। पर मैं इससे पहले आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ कि ये मेरी जो जर्नी है वो आप लोगों के वजह से ही आज तक आगे बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते हैं और मैं मोटिवेटेड हो करके नई वीडियोस बना के आप लोगों के सामने लेके आती रहती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो फिर से बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और जनरली मैं, क्योंकि खुद एक टैरो रीडर हूँ, तो लोग मेरे पास आते हैं और लोगों के पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनका जवाब वो जानना चाहते हैं और इसीलिए मेरे पास आते हैं। ये वीडियो भी कुछ इसी तरह का है कि अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप पहले उसे आंख बंद करके अपने मन में सोच लीजिए और फिर वो क्वेश्चन चाहे कुछ भी हो, चाहे आपका रिलेशनशिप से रिलेटेड हो कि ये रिलेशनशिप चलेगी नहीं चलेगी, चाहे आपका बिजनेस से रिलेटेड हो कि मुझे ये बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, चाहे आपका मैरिज से लेकर हो कि मेरे को मैरिज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, फॉरेन जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, मेरा फॉरेन का ट्रैवल बनेगा नहीं बनेगा, मेरे को जॉब में प्रमोशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, कोई भी क्वेश्चन आपका हो सकता है। बस आपको क्या करना है, पहले आंखें बंद करिए, डीप ब्रीदिंग करिए 3 बार और उस क्वेश्चन को अपने मन में सोच लीजिए और उसको फिर जैसे जैसे मैं कार्ड्स निकालती चली जाऊंगी आप प्लीज़ उसी तरह से उन कार्ड्स को देखते चले जाइए। तो एट द एंड आपको पता चल जाएगा कि आपका जो प्रश्न है उसका जवाब क्या है, हाँ में है, ना में है, होगा या नहीं होगा, और अगर नहीं भी होता तो कब तक हो जाएगा ये भी आपको पता चलेगा। तो मैं टाइम लाइन भी देती हूँ। तो अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, आपने अपने मन में अपना क्वेश्चन सोच लिया होगा डीप ब्रीदिंग के साथ में आइज़ बंद करके। अब हम ये देखते हैं कि सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है वो किससे रिलेटेड है। वाओ, सो ये देखिए, ये जो कार्ड है ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। सो ये बताते हैं कि आपका जो क्वेश्चन है वो किसी न किसी एस्पेक्ट पे न्यू बिगनिंग से रिलेटेड है। आप अपनी लाइफ में कुछ नया करना चाहते हैं। अब नया क्या हो सकता है, प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे कुछ नया करना चाहते हैं, पर्सनल एस्पेक्ट्स पे कुछ न्यू रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, कोई नई लाइफ की शुरुआत करना चाहते हैं या कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। तो उससे रिलेटेड मुझे आपका ये प्रश्न लग रहा है, आपका ये क्वेश्चन न्यू बिगनिंग से रिलेटेड लग रहा है। अब हम ये देखते हैं कि आपका जो क्वेश्चन है उसका आपकी लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है। वेरी गुड। वो कहते हैं कि उसका आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट आ रहा है। आप कुछ नया बिगनिंग तो करना चाहते हैं पर उसके लिए आप सच्ची में बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, क्योंकि आप उसमें सक्सेस को अचीव करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं आप हार्ड वर्क भी कर रहे हैं और आप अपनी लाइफ को सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। इमोशनल एस्पेक्ट पे आप अपनी लाइफ को सेलिब्रेट भी करना चाहते हैं। तो आप देखिए दोनों कितना इंटरकनेक्टेड है। अगर आप प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे कुछ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए नो डाउट आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, और अगर आप पर्सनल एस्पेक्ट्स पे कुछ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, कोई नया रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, और कुछ क्यों बनाना चाहते हैं, आपकी लाइफ में उसका क्या इम्पैक्ट है, क्योंकि आप लाइफ को इमोशनली एंजॉय करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप लाइफ को खुद के जिए इमोशनल एस्पेक्ट्स पे। सो आपकी लाइफ में इसका इम्पैक्ट यही आ रहा है कि आप मेहनत बहुत कर रहे हैं उसके लिए और आप लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। अब हम देखते हैं कि यूनिवर्सल की तरफ से आपके लिए यूनिवर्स ने क्या गाइडेंस दिया है।
तो जो भी क्वेश्चन आपका है उसके प्रोस्पेक्ट्स पे यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि वी मे नॉट बी एबल टू कंट्रोल द एनवायरनमेंट अराउंड अस, बट वी कैन कंट्रोल आवर परसेप्शन एंड आवर इंटरेक्शन विद अदर्स। वो कहते हैं कि हम अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट को तो नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, बट हम अपने परसेप्शन और अपने लोगों के साथ जो इंटरेक्शन है, लोगों के साथ जो हम बात करते हैं, उसको तो हम कंट्रोल कर ही सकते हैं। हाउ वी इंटरप्रेट आवर एक्सपीरियंसेस डिटरमाइंस व्हाट आवर एक्सपीरियंस विल बी। और उस वे में वो कहते हैं कि हाउ इसी तरह से हम अपने एक्सपीरियंसेस को डिटरमाइन कर सकते हैं और हमारे एक्सपीरियंस उस तरह से हो सकते हैं। तो ये हमारा परसेप्शन आया है, यही हमारी यूनिवर्सल गाइडेंस आई है। अब हम देखते हैं कि आपने जो भी क्वेश्चन अपने मन में सोचा था उसका जवाब क्या है, होगा या नहीं होगा, यस है या नहीं। तो इसके प्रोस्पेक्ट्स पे उसने यूनिवर्स ने हमें अभी 50-50 इंटरप्रिटेशन दिया है। मैं चाहूँगी कि मैं एक बारी और फिर से कार्ड निकालूं और एक और गाइडेंस लेके आपको क्लियर गाइडेंस दूं कि आपने जो प्रश्न किया था उसका जवाब क्या है। सो ये कार्ड का रीडिंग जो आया है उस पे मैं आपको बता रही हूँ। तो वो ये बोलते हैं कि होने के प्रोस्पेक्ट्स पे कहते हैं कि अगर कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में रिपेयर होंगी, अगर रिपेयर होंगी तभी वो न्यू बिगनिंग्स जो है तभी होगी। और ना होने के प्रोस्पेक्ट्स पे वो कहते हैं कि ये एक बहुत ही इनोसेंट नोट है कि हो सकता है कि यूनिवर्स को अभी टाइम नहीं समझ आ रहा, इसीलिए वो अभी आपका काम नहीं करना चाहते हैं। तो उस प्रोस्पेक्ट्स पे नो के प्रोस्पेक्ट्स जो है वो ज़्यादा आ रहे हैं रादर देन के होने के। पर कोई बात नहीं, जो होता है वो हमारे लिए अच्छा ही होता है। तो हमें अब हम देखते हैं कि कब तक ये हमारा जो भी हमने क्वेश्चन सोचा है वो कब तक हो जाएगा। तो यूनिवर्स की तरफ से क्या टाइमलाइन दे रहे हैं। तो कहते हैं कि ये होने के जो बिल्कुल ठीक उन्होंने बोला है, वो कहते हैं कि ये एक मैजिशियन का कार्ड है। तो कहते हैं कि मैजिकली कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, बस आपको सिर्फ वेट करना है। और जैसे उन्होंने बोला था कि अगर कुछ रिपेयर हो गई चीज़ें तो ज़रूर हो जाएगा। तो उस प्रोस्पेक्ट्स पे हमें सिर्फ अपने अंदर मैजिक क्रिएट करना है और ज़रूर जो आपका काम है वो ज़रूर हो जाएगा। सो ये आज का रीडिंग था और इसके साथ ही मैं इस वीडियो को एंड अप करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो के थ्रू आपके जो क्वेश्चन है उसका जवाब ज़रूर मिल जाए। और मैं ये यूनिवर्स से भी बोलूँगी कि आपकी गाइडेंस जो है वो आपको ज़रूर मिले। और अगर आपको मेरी हेल्प एंड सपोर्ट चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और मैं DLF प्रोमेनाड वसंत कुंज में बैठती हूँ, आप वहाँ भी आकर के मेरी सर्विसेज को ले सकते हैं। मेरा लाजपत नगर में मेरा ऑफिस भी है, आप वहाँ भी आ सकते हैं। और अगर आप मुझसे पढ़ना भी चाहें तो मैं पढ़ाती भी हूँ, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो इसके साथ ही वीडियो को एंड अप करती हूँ। सो हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच।